नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक और फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो और नॉन कॉलेज से आपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड दिया है तो आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, उन सब पर अपन बात करेंगे। और मैं जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, पिछले जो रिज़ल्ट आए हैं उनका एनालिसिस करके मैं आपको अनुमानित डेट बता दूंगा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट को लेकर पहले नहीं बताती है कि इनका रिज़ल्ट इतनी तारीख को आएगा। ये पहले नहीं बताती है क्योंकि बहुत सारे रिज़ल्ट इसको जारी करने होते हैं, तो ये पहले नहीं बताती है, अचानक से रिज़ल्ट आता है। तो ये जो एनालिसिस अपन करेंगे एग्ज़ाम इनका कब समाप्त हुआ और इनका रिज़ल्ट कितनी तारीख को आया, उसके आधार पर अपन बता देंगे। और 4 या 5 सालों का एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। मैंने भी ग्रेजुएशन की है, B.Ed की है 2 साल की, अब पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है, तो मेरा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से काफ़ी लंबा संपर्क रहा और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं यहाँ पर आपके सामने वो डेट रखूँगा। और आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि आप हमारा जो रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो सबके होता है। और आपके पता है क्या हो रहा है अंदर से, अपनी भाषा में आपकी जो खुद की लैंग्वेज है उसके आधार पर बता रहा हूँ। हे भगवान, मेरे रिज़ल्ट का शौक रखो, मेरे तो इतने क्वेश्चन छूट गए, पापा पीटेगा, ऐसे बहुत सारे आपके चल रहे होंगे। और मेरे तो क्वेश्चन छूट गए, ये बहुत सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में चल रही होंगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सेमेस्टर फर्स्ट का जो रिज़ल्ट देखा उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी रेगुलर स्टूडेंटों की, तो डरने की तो कोई बात है नहीं। आपने 100% अपना दिया, अब रिज़ल्ट तय करेगा कि आप कितने पानी में हो और कितने पानी से बाहर हो। ठीक है, यहाँ पर आप पहला जो रिज़ल्ट देखोगे BA, BSc, BCom तीनों के एक साथ लिख दिया है। सेमेस्टर फर्स्ट जो रेगुलर स्टूडेंट थे उन्होंने सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था और आपने भी रिजल्ट देखा होगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर बैक रखा है। तो इनकी एग्ज़ामें कभी स्टार्ट हुई थी सेमेस्टर फर्स्ट की 6 जून को। यहाँ पर है ना, जो मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इनकी एग्ज़ामें है ना जो समाप्त हुई थी 6 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, तो 6 फरवरी को इनकी एग्ज़ामें है ना जो समाप्त हो गई थी। अब इनका जो रिज़ल्ट जारी हुआ वो 15 जून को जारी हुआ। तो आप इसके बीच में गैप देखोगे तो यहाँ पर 159 दिन का गैप आ रहा है, यानी लगभग है ना जो आप 4 महीने मान सकते हो। ठीक है, 4 महीने बाद इनका रिज़ल्ट जारी हो रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो ये आंकड़ा है ना कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि सबसे पहले है जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट जल्दी जारी हो जाता है, उसके बाद में सेकंड ईयर का रिज़ल्ट जारी होता है, फिर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जारी होता है। तो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे कम टाइम है ना जो फाइनल ईयर के रिज़ल्ट में लगता है, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनका। तो यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम था, फर्स्ट ईयर का ही मान लो, तो यहाँ पर देखो 159 दिन लग गए रिजल्ट आने में। ठीक है, इसके बाद में जो फाइनल ईयर का रिजल्ट देखोगे, BA फाइनल ईयर यानी आप थर्ड ईयर मान लो, आप भी जाओगे कभी थर्ड ईयर में, यानी कॉलेज का जो लास्ट साल होता है उसमें कभी तो जाओगे ना। तो इनका जो एग्ज़ाम है ना वो ख़त्म कब हुआ? 31 मई को इनका एग्ज़ाम ख़त्म होता है और 11 जुलाई को है ना जो इनका रिजल्ट आ जाता है। तो अब आप इसके बीच में अंतर देखोगे तो लगभग है ना जो 1 महीने और 11 दिन यानी 41 दिन इनके रिजल्ट आने में लग गए। तो इसकी तुलना में फर्स्ट ईयर की तुलना में इनको कम समय क्यों लगा? क्योंकि फाइनल ईयर का रिजल्ट है ना जो पहले आता है और जल्दी आता है। ठीक है, उल्टा रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं आता फर्स्ट ईयर का जल्दी डाल दिया फिर उसके बाद में टाइम ले रहा है, सेकेंड ईयर का फिर फाइनल ईयर का लेट, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके एग्जामें भी जल्दी लगती हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, 41 दिन इनको लग गए। इसके बाद में आप देखोगे BCom सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट थे वो सेमेस्टर में नहीं थे, उनके जो एनुअल एग्ज़ाम लगते हैं उसके आधार पर लगा था, लेकिन अब की बार जो सेकेंड ईयर में जाएंगे उनके सेमेस्टर लगेगा। तो इनकी एग्ज़ामें भी 31 मई को है ना जो ख़त्म हो गई थी और इनका रिज़ल्ट आप देखोगे तो 15 जून को इनका है ना जो रिज़ल्ट जारी हुआ। ठीक है, तो अंतर आप देखोगे तो मात्र 15 दिन लगे, देख पा रहे हो, 15 दिन लगे। अब इससे एक चीज़ तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जो फाइनल ईयर वाले हैं उनका जल्दी आता है, फिर नीचे आओगे तो सेकेंड ईयर वालों का उससे कम टाइम लगता है और फर्स्ट ईयर वालों का उससे ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, वो रीज़न भी मैं बताऊँगा। और एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि अंतर है ना जो बदल रहा है, एक अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इनकी।
BA BSc BCom फर्स्ट ईयर, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपने दिया नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, और इनकी एग्ज़ामें यानी आपकी एग्ज़ामें लगभग 27 जून को सबकी एग्ज़ामें है ना जो समाप्त हो गई थी। अब आप आज है ना जो कितनी तारीख हो गई, 19 जुलाई आज है ना जो डेट है, और यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग है ना जो 22 दिन हो गए और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें है ना जो टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि एक तो आपके है ना जो दोनों सेमेस्टर एक साथ करा लिए गए। अब एक जो स्टूडेंट है उनके 14 एग्ज़ाम लग रहे हैं, ठीक है, तो इतने लाखों में ये फॉर्म भरे गए, उनकी कॉपी कितनी होती है वो जांच होगी। जांच होने के बाद में उसको चढ़ाया जाता है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास में एक ही काम नहीं होता आपके रिजल्ट का ही, उनको बहुत सारे रिजल्ट डालने होते हैं। जैसे MA MSc MCom जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है ग्रेजुएशन के बाद में, उनके रिजल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। तो राजस्थान और जैसे अब BEd खत्म हो जाएगा, BEd के एग्जामें चल रही हैं, स्टार्ट हो जाएंगे, अब टाइम टेबल उनका आ गया तो उनका रिजल्ट डाला जाएगा। तो उनके पास में एक काम नहीं होता है, इसलिए आपका रिजल्ट है ना जो देरी हो जाती है। और मेरे हिसाब से आपकी अनुमानित जो डेट है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ठीक है। मैं आपको लगभग है ना जो 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 अगस्त से पहले तो मेरे को नहीं लग रहा। अब आप बहुत सारे जो वीडियो में देखोगे कि ब्रेकिंग न्यूज़, रिजल्ट आ गया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, ऐसे वीडियो वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनको व्यूज चाहिए, और आप अपनी उनके वो है ना जो इस प्रकार थंबनेल डिज़ाइन करते हैं कि वो आपकी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि व्यूज पाना। जैसे आप क्लिक करोगे उनको व्यूज मिलेगा, व्यूज मिलने के बाद में आप वीडियो को देखोगे, उनका वॉच टाइम मिलेगा और उनको प्रॉफिट होगा। आपकी भावनाएं क्या हैं उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कहता हूँ कि 15 अगस्त तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऊपर देखा। और देखो ये है ना जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्या पता कल ही रिजल्ट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी बार हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 15 अगस्त के बाद कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन 15 अगस्त से पहले तो मेरे हिसाब से 90% तो 15 अगस्त के बाद में ही आएगा, और 10% मैं मान सकता हूँ कि इससे पहले रिजल्ट आ जाए किसी कारण। लेकिन आप पूरा एनालिसिस करोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट बहुत लेट आता है। तो आप अपने जो ड्रीम है ना उसके प्रति सचेत रहो और काम करते रहो। और एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड ईयर का सिलेबस पूछ रहे थे कि सिलेबस बता दो, हम तैयारी कर लें। देखो आपका सिलेबस है ना जो अब की बार जो सेकंड ईयर में थे वो सिलेबस नहीं रहने वाला, क्योंकि उनके एनुअल एग्जाम लगे थे, एक साल में एक बार लगते हैं और पिछले पैटर्न के आधार पर लगे थे। लेकिन अब आपके सिलेबस जो सेमेस्टर ये हुआ है उसका आपने सिलेबस अलग देखा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। तो सेकंड ईयर के जो सिलेबस होगा वो नया जारी होगा, तो पिछले जो सिलेबस था उसके आधार पर मत पढ़ना। जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी आपका सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो जारी करती है, तो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। पहले है ना जो आपके है ना जो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में आपका है ना जो सत्र स्टार्ट होगा, और उसके बाद में आपका मेरे हिसाब से 4-5 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं आपका ये सिलेबस आने में सेकंड ईयर का। तो फ्रेंड्स डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आपने अपना 100% दिया, और आशा करता हूँ इस वर्ष से कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। बैक अधिक से अधिक रखे जाएंगे मेरे हिसाब से, फेल है ना जो बहुत कम किया जाएगा। जिनका ज़्यादा ही पेपर बैक रह रहा है, जिनके मेन सब्जेक्ट बैक रह रहे हैं ज़्यादा, उनके फेल कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर है ना जो बैक रख दिया जाएगा, और बैक की एग्जाम है ना जो सेकंड ईयर के टाइम लगेंगी, तुरंत नहीं लगेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।